नमस्कार। पूजा पाठ न जाने ऐसे कितने कर्मकांड हैं जो विश्व भर में फैले हुए हैं। हिंदूज़ में पूजा पाठ पर बल दिया जाता है, मुस्लिम्स में नमाज पर, तो क्रिश्चियनिटी में प्रेयर पर। ऐसे ही न जाने कितने धर्म हैं जिनके अपने अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं। और इन सभी रिचुअल्स कस्टम्स का उपयोग लोग अपनी अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए, या कहें कि ईश्वर के दर्शन करने के लिए करते हैं। इस बारे में भी लोगों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार, या कहें तो अपनी परेशानियों से मुक्ति सिर्फ कर्मकांडों से नहीं मिल सकती। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, नमाज, प्रेयर इत्यादि। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपनी परेशानियों से मुक्त होना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो आपको पूजा पाठ, नमाज, प्रेयर ऐसे ही न जाने कितने कर्मकांड करने आवश्यक होंगे। तभी आपको हेवन की प्राप्ति होगी, तभी आपको जन्नत की प्राप्ति होगी, या कहीं कि आपको तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तभी आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध बड़े ही सहज ढंग से देते हैं। बुद्ध एक बार एक मुनिवर के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि मुनिवर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। मुनिवर को प्रवचन देते हुए देखकर बुद्ध आश्रम से वापस लौट आते हैं और नदी तट पर आकर बैठ जाते हैं। प्रवचन समाप्त करने के उपरांत मुनिवर आश्रम से निकलकर बाहर आते हैं और बुद्ध से मिलने के लिए नदी तट पर जाते हैं और पूछते हैं कि हे बुद्ध, आप मुझे प्रवचन देते हुए देखकर वापस क्यों लौट आए थे? तब बुद्ध बड़े ही सहज ढंग में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, अगर मैं आपके प्रवचनों को सुनता तो ना जाने कितने सारे प्रश्न मेरे अंदर घुमड़ते और मेरे अंदर ना चाहते हुए भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ऐसे में मैंने वहाँ ना रुकना ही ठीक समझा और यहाँ आकर विराजमान हो गया। मुनिवर कुछ और प्रश्न करते, इससे पहले बुद्ध एक प्रश्न करते हैं और पूछते हैं, मुनिवर, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या विश्व में दुख है? मुनिवर कहते हैं, निश्चित रूप से दुख है। कि क्या दुख का कोई कारण है? कि निश्चित रूप से दुख का कारण है। कि क्या दुख का कोई निवारण है? कि बिल्कुल दुख का निसंदेह निवारण है। इससे पहले बुद्ध फिर कोई क्वेश्चन करते। मुनिवर ने एक क्वेश्चन बुद्ध से किया। मुनिवर ने पूछा कि मुनिवर बुद्ध, आप हमेशा अपने प्रवचनों में कर्मकांड, पूजा पाठ, नमाज, प्रेयर इत्यादियों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि इनके बगैर भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बगैर कर्मकांड किए भी आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो, अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो, ईश्वर के दर्शन कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को नदी पार करनी हो तो वो किस प्रकार नदी पार करेगा? मुनिवर कहते हैं कि अगर पानी कम गहरा है तो वो चलकर नदी पार कर सकता है, अगर पानी ज़्यादा गहरा है तो वो तैरकर नदी पार कर सकता है, और अगर ये भी संभव नहीं है तो वो नाव के द्वारा नदी पार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि वो तैरकर भी नदी पार कर सकता है, चलकर भी जा सकता है, और नाव के द्वारा भी नदी पार कर सकता है।
लेकिन वो नहीं करना चाहता। मुनिवर कहते हैं कि निसंदेह यह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। निसंदेह यह व्यक्ति दुनिया का महामूर्ख है, क्योंकि तीनों ही साधन सुलभ होने के पश्चात यह नदी पार करने में असमर्थ है। बुद्ध कहते हैं कि मेरे इस प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है कि जब परेशानियां आती हैं तब हम अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ देखते हैं। हमारे पास साधन मौजूद हैं, हमारे पास न जाने कितने साधन हैं जिनके द्वारा हम अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम उन साधनों का उपयोग ना करके व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। व्यर्थ की बातों से यहाँ बुद्ध का तात्पर्य कर्मकांडों से था कि हम ईश्वर को प्राप्त करने को लेकर, ईश्वर का साक्षात्कार करने को लेकर या अपनी परेशानियों से मुक्त होने को लेकर कर्मकांडों का सहारा लेते हैं। इनके बगैर भी आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो, आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो। मुनिवर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और वापस अपने आश्रम लौट जाते हैं। तो देखिए, बुद्ध ने कितने सहज ढंग से ये बता दिया कि अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए या ईश्वर का दर्शन करने के लिए आपको कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। आप न्यूट्रल वे में भी अपनी परेशानी से मुक्त हो सकते हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।